डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल SCS वीडियो पॉइंट पर। आशा करता हूँ कि आप लोग क्लास देखने से पहले कॉपी और पेन और सब्जेक्ट की किताब लेकर अवश्य बैठे होंगे। तो चलिए क्लास शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना देख लेते हैं। जरूरी सूचना में आपके लिए ये है कि कक्षा 12 की जो ऑनलाइन क्लास है, प्रतिदिन आपको सुबह 6:45 पे मैथ के लिए मिलेगी और 7:30 पर अर्थात 7:30 बजे केमिस्ट्री के लिए मिलेगी। इसी प्रकार कक्षा 10 के लिए मैथ साइंस की क्लास आपको 7 बजे मिलेगी और मैथ की क्लास आपको 7:45 में मिलेगी। ये क्लास आपके लिए प्रतिदिन उपलब्ध होगी। आप इस क्लास को दिन में चाहे जब देख सकते हैं, और अगर आपको क्लास अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो इसे शेयर करके अपने अन्य दोस्तों तक अवश्य पहुंचाएं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए आपका समय बर्बाद किए बिना हम देखते हैं आज की क्लास में क्या है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। चलो देखो, प्रश्नावली 5D, सवाल नंबर 35 क्या कह रहा है? y बराबर log, उसके बाद 10, फिर π/4 प्लस x/2। तो पहले तो इसको dy/dx बराबर लिखोगे dx log 10 π/4 प्लस x/2। देख रहे होगे शुरुआत इसकी log से हो रही है, अर्थात log के बाद जो भी है सब किसको माना जाए, क्या माना जाएगा? मानक माना जाएगा। मतलब यहां से यहां तक इसको मानक मान लो। मान लिए ना? अब क्योंकि dx log x क्या जानते हो? 1/x, अर्थात इसको भी 1/x ही लिखेंगे। तो 1/10 π/4 प्लस x/2 हो गया, इंटू तुरंत ddx ऑफ 10 π/4 प्लस x/2 का हो गया ना। उसके बाद क्या करना है? फिर 10 के आगे हमने किसका अवकलन पढ़ा है? 10 के आगे किसका अवकलन पढ़े हैं? 10x का पढ़े हैं ना। 10x का अवकलन sec स्क्वायर x हो गया। तो 10 के आगे इस बार क्या दिख रहा है? π/4 प्लस x/2। इसको क्या कर लेना है? मानक मान लेना है। 1/10 π/4 प्लस x/2 इंटू 10x का क्या होगा? sec स्क्वायर x की जगह π/4 प्लस x/2, परंतु तुरंत ddx ऑफ किसका जी? π/4 का और प्लस किसका? x/2 का। अब ध्यान से देखना, 1/10 π/4 प्लस x/2 बचा, इंटू sec स्क्वायर π/4 प्लस x/2 बचा। उसके बाद से इंटू, इसमें देखो π/4 में कहीं x दिख रहा है, चर पद दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब वो अचर पद है, और अचर पद का अवकलन क्या होता है? शून्य होता है। याद रखे रहना, जिसमें मतलब जिसके सापेक्ष कर रहे हो, अगर वो नहीं दिखा तो उसका अवकलन सीधे शून्य कर सकते हो। क्या कर सकते हो? शून्य। मतलब ddx ऑफ π/4 की वैल्यू शून्य हो जाएगी। इसमें x/2 का करना है ना, तो पहले तो उसमें अचर पद बाहर करोगे। तो अचर पद है कौन? नीचे तो है, लेकिन ऊपर कुछ नहीं, तो 1/2 कॉमन होगा ना। ध्यान में रखा, नीचे है तो ऊपर नहीं है। 1/2 बाहर हो जाएगा और x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो फाइनली आंसर आ जाएगा हमारा, देखो इस 1/2 को सबसे पहले लेके चले आओ
और ये हो गया तुम्हारा सेक स्क्वायर π/4, तो सरल दे रहा होगा। सेक एक्स दे रहा है। बड़ा विचित्र आदमी है। अब चले फिर 4 घंटा घुमाएं इसको इधर उधर। नोट कर लो इधर, तभी बता रहे हैं। नोट करो इतना तो ऊपर से बताते हैं। चलो देखो इस क्या क्या बताते हैं। देखो क्या करेंगे, जो 1/10 है इसको लिखेंगे sin π/4 प्लस x/2 अपॉन cos π/4 प्लस x/2। कोई गलती दिखाई दे रहा है? 10 को sin बटे cos लिख सकते हैं ना, 10 नीचे तो sin बटे cos हो जाएगा, वो होगा। उसके बाद ये सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर को भी तो लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर π/4 प्लस x/2 और गुणा 1/2 बचा हुआ है। तो फाइनली देखो cos गया नीचे से ऊपर, अर्थात cos π/4 प्लस x/2। उसके बाद देखना ध्यान से, नीचे बचा है sin π/4 प्लस x/2 इंटू इसको cos स्क्वायर जो है 2 बारी cos लिख सकते हैं, मतलब cos π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। कोई गलती? ये देखो कट गया ऊपर नीचे, कटा ना। अभी नीचे देखोगे क्या बनेगा, 1/2 sin π/4 प्लस x/2 इंटू cos π/4 प्लस x/2। ये कुछ दिख रहा है तुम्हें? ये अगर पूरे को a मान लें तो दोनों बराबर ही है, तो दोनों a हो जाएगा ना। तो सूत्र किसका बन जाएगा, 2 sin a इंटू cos a। किसका सूत्र है? sin 2a का सूत्र है, क्योंकि sin 2a बराबर 2 sin a इंटू क्या होता है, cos a। तो इसको लिख सकते हो तुम 1/2, ये खत्म, sin 2a खाली लिखोगे ना इसको, ये पूरे की वैल्यू a है, ध्यान दिए रहना। तो sin 2 इंटू a की जगह पे क्या रखोगे, π/4 प्लस x/2। हो गया ना। तो आगे देखो इधर, साइन इस 2 का गुणा अंदर करा लो, तो 2 गुणा π/4 प्लस 2 इंटू x/2। देखो ये तो कट गया, कितनी बार में, 2 बार में, तो साइन π/2 आ गया, और इसमें भी 2 से 2 कट गया तो x आ गया, मतलब साइन 90 प्लस x आ गया। π/2 का मतलब 90 अंश ना, साइन 90 प्लस x क्या होता है, cos x। ये सब किसके बटे आ रहा है, 1 के बटे आ रहा है ना, तो 1/cos x का मतलब sec x। तो इतना छोटा सवाल इतना बड़ा नोट कर लो। चलो देखो सवाल नंबर 36, y बराबर log √1 प्लस साइन x अपॉन 1 माइनस साइन x। 2 काम कर लिया जाए इसमें, क्या क्या, ये ध्यान से देखो। y बराबर, पहले तो इसको ऐसे लिख लो log
एक बार ऊपर की करड़ी अलग लगा दो और एक बार नीचे की करड़ी अलग लगा दो, कोई गलती? लॉग अगर बटे में है तो किस में बदल जाता है? माइनस में बदलता है ना। तो ऊपर वाला एक साथ लिख के उसकी घात 1/2 लगा दो, क्योंकि करड़ी का मतलब 1/2 घात होता है। फिर माइनस लगाओगे और लॉग, इसको लिखोगे 1 माइनस साइन एक्स की पावर कितना? 1/2। दोनों की घात आगे चली आएगी। ये बच गया log 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1/2 log 1 माइनस क्या? साइन एक्स। हो गया ना y। तो डी बाई डी एक्स निकाल लो अब। 1/2 डी डी एक्स log 1 प्लस साइन एक्स। तुम्हारा लोग का लग गया था जी? कैसे लगाया था? किसका? उसके बाद उसके बाद बटे में वहीं पे अगर एक का मान 10/45 अंश रखते होते सूत्र बन गया होता, सवाल नंबर 35 मिल गया होता। इसीलिए कह रहे थे सवाल नंबर 35 है वो। डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स हम जानते हैं 1/x, ठीक है। तो ये 1 प्लस साइन एक्स दिख रहा है, इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? मानक। इसमें लॉग के आगे 1 माइनस साइन एक्स दिख रहा है, इसे हमें क्या मानना पड़ेगा? मानक। हो गया ना। दोनों हमने मानक मान लिया है। अब इनका अवकलन सूत्र की तरह किया जाए। सूत्र की तरह 1/2 log x का अवकलन 1/x। उस x को हमने क्या माना? 1 प्लस साइन एक्स ना। 1/1 प्लस क्या हो जाएगा जी? साइन एक्स। उसके बाद देखो तुरंत डी डी एक्स आप किसका करना होगा? 1 प्लस साइन एक्स का। कोई गलती? हो जाएगा। फिर देखो ध्यान से देखो, माइनस 1/2 1/1 माइनस साइन एक्स इंटू तुरंत डी डी एक्स आप किसका जी? 1 माइनस साइन एक्स का। होगा ना। तो आगे देखते जाओ अब क्या होगा। पहले देखो बचा हुआ है 1/2 और नीचे ही था 1 प्लस साइन एक्स, ये बचा रहेगा। हो गया ना। उसके बाद इंटू डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस साइन एक्स का करना है ना, ये वाले का। तो एक का अवकलन 0 और साइन एक्स का अवकलन जी cos x। इसी प्रकार माइनस लगा, ये भी बचा हुआ है 1/2 ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स बचा है ना। लेकिन इसमें देखो एक का अवकलन 0 और माइनस साइन एक्स का अवकलन जी cos x। ये डी डी एक्स आप जो 1 माइनस साइन एक्स करना था। अभी देखो अब इसमें बचा है ऊपर cos x अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 प्लस क्या? साइन एक्स। और ये माइनस माइनस प्लस cos x अपॉन 1 माइनस क्या जी? साइन एक्स। हो गया ना। हाँ इसमें भी 2 है ना। क्या करें? cos x अपॉन 2 कॉमन कर लें। कर लिए। तो इसमें बच गया 1/1 प्लस साइन एक्स माइनस ये प्लस 1/1 माइनस साइन एक्स। cos x/2 रहने दो। इसमें इन दोनों का गुणनफल लासा ले सकते हैं जी? ले सकते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। अब ध्यान से देखना, इसका गुणा इधर हो गया 1 माइनस साइन एक्स का, और प्लस ये क्या हो गया 1 प्लस साइन एक्स। साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, ये बचा है तुम्हारा cos x/2।
इसमें नीचे वर्गांतर नियम लग गया तो 1 माइनस क्या हो गया, साइन स्क्वायर एक्स। ऊपर क्या बच गया, 2, 2 से 2 कट गया, ऊपर बचा है कॉस एक्स और नीचे बच गया क्या, कॉस स्क्वायर एक्स। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा, सर्वसमीका से ये मानी जानी सर्वसमीका है। एक कॉस से एक कॉस कट गया तो बचा 1/cos एक्स बराबर sec एक्स। ये तो त्रिकोणमिति का आधार नियम, नोट कर लो। उसमें जहां तक पहुंचे थे वही एक की जगह tan 45 रखे होते, सवाल नंबर 35 वही था, तभी बोले सवाल नंबर 35 है। नंबर 39 देखते हैं। सवाल नंबर 39, y बराबर दिया है e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हो गया ना। पहले तो इसको dy dx लगाया जाए बराबर डी डी एक्स ऑफ e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो हम जानते हैं e की पावर x का अवकलन ना, हम e की पावर x का अवकलन जानते हैं, लेकिन यहाँ पे x की जगह क्या दिख रहा है, ये इतना दिख रहा है ना, तो इसको पूरे को क्या कर लेना है, मानक मान लेना है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर x से ही होता है ना, अर्थात अवकलन एकदम इसी की तरह होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। परंतु जिसको मानक माने हो उसका अवकलन तुरंत करना होगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस किसका, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का। तो इसको तो ऐसे ही रखे जाओ। इसमें क्या करेंगे जी, अंश बट्टे हर का अवकलन बन गया ना। क्या नियम होगा, पहले हर को रखेंगे अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रखेंगे, डी डी एक्स ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर का, माइनस अंश को रखेंगे डी डी एक्स ऑफ हर का अर्थात 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और नीचे क्या बचा जी, हर का स्क्वायर करते हैं ना, हर का स्क्वायर कर देना है। तो हर पहले से ही 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, उसका स्क्वायर करना। तो अभी देखो e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसमें बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका अवकलन घात आगे आएगी, घात में से 1 घट जाएगा तो 2 आगे आएगा, 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, माइनस इसमें बचा एक्स स्क्वायर। इसमें तनिक ध्यान से देखो जी, इसका 0, इसमें भी घात आगे आएगी और घात में से 1 घट जाएगा, और नीचे क्या बचा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या बचा, स्क्वायर। तो फिर देखो e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, बचा है ना, इंटू इसमें मल्टीप्लाई कराओ इसका, 2x का गुणा 1 में 2x, एक्स स्क्वायर में 2x क्यूब, माइनस एक्स स्क्वायर का गुणा 0 में कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, 2x में क्या हो जाएगा, 2x क्यूब, और नीचे क्या बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये कट गया तो आंसर मिल गया हमें e की पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 2x, और पूरे के बट्टे क्या हो जाएगा जी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। चाहो तो इसको सामने भी कर सकते हो, ये आंसर है, नोट कर लो। आगे और कोई सवाल इसमें? इसमें कुछ सवाल ऐसे हैं जो प्रतिस्थापन से लग जाएंगे बहुत छोटे में, प्रतिस्थापन कर दिया जाए तो काफी छोटे में लग जाएगा। जैसे हमारा साइन दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर में, अगर उसमें x की जगह पे tan थीटा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो सवाल छोटा हो सकता है।
चलो देखो सवाल नंबर 42। सवाल नंबर 42 y बराबर दिया है, ध्यान से देखो, tan स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर अपॉन 2। पहले तो डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर डी डी एक्स ऑफ, इसको पहले ब्रैकेट में रखोगी कैसे, इस तरह से देखो, tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 और पूरे का स्क्वायर लगेगा क्योंकि tan पे स्क्वायर लगा हुआ है, लगा है ना। शुरुआत कोष्ठक से हुई है इसलिए घात का अवकलन बनेगा, अर्थात x की पावर n का घात आगे आएगी, घात में से ये घट जाएगा। जहां x है वहां पे हमको इतना दिख रहा है ना, इसे हमको क्या करना है, मानक मान लेना है। घात का अवकलन करो, घात आगे आएगी और घात में से एक घट जाएगा, हो गया। लेकिन तुरंत डी डी एक्स ऑफ tan पाई एक्स स्क्वायर बाई किसका, 2 का। फिर हमने डी डी एक्स ऑफ किसका पढ़ा है, tan एक्स का पढ़ा है, sec स्क्वायर एक्स। tan के आगे x दिखिए रहा है, इसको क्या करना पड़ेगा, मानक मानना पड़ेगा। तो 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू, अब इसका क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू तुरंत डी डी एक्स ऑफ किसका, जिसको मानक माने थे, किसको मानक माने थे, पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 को मानक माने थे, बराबर देखो 2 tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू sec स्क्वायर ब्रैकेट में पाई एक्स स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे देखो पाई बट्टे 2 को बाहर कर लो और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या बन जाएगा जी, 2x। क्योंकि ये पाई बट्टे 2 को बाहर, क्योंकि वो अचर पद है ना, तो अचर पद को बाहर कर लेते हैं पाई बट्टे 2 को, और जो उसकी गुणा में एक्स स्क्वायर है उसका अवकलन कर दिए कितना, 2x दिख रहा है। तो 2 से 2 क्या हो गया, कट गया, पाई अब सबसे बाहर चला आएगा, तो फाइनली आंसर बन जाएगा 2 पाई एक्स, उसके बाद tan पाई एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू sec स्क्वायर पाई एक्स स्क्वायर बाई 2, यही आंसर हो जाएगा। नोट कर लो, इसमें संभवतः कुछ नहीं दिया होगा। जाओ काफी उसको देख ले, बताएंगे कल। नोट कर लो, अब ये 5 ही लगा के आओ, अगर लग गया तो कल ये आपका नोट शुरू करेंगे।